बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वो बकी जिसने किरत की थी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किरत की थी। ये चेयरमैन साहब, मुझे अभी रिसेंटली मेरी बर्थडे थी तो मुझे बहुत सारे केक्स मिले, लेकिन जो सबसे खूबसूरत केक जो मुझे मिला वो ISF गर्ल्स से मिला, जिसके ऊपर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे फ्रॉम योर डॉटर्स। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं तकरीर नहीं करूंगा, बिल्कुल छोटी सी एक आपसे वादा लेके जाना है, नायला से भी और आप सबसे भी। ये इवेंट मैंने किस लिए अरेंज किया था? ये इवेंट इसलिए अरेंज किया है कि मैंने देखा है प्रैक्टिकली, अमलन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है कि पाकिस्तान की बच्चियां जो हैं उनको जब भी बराबर का मौका मिलेगा मुकाबला करने का, तो कोई पहलवानी या कोई और ऐसी वेट लिफ्टिंग हो तो और चीज़ है, लेकिन बाकी ज़्यादातर चीज़ों के अंदर वो लड़कों से बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। आपकी मेंबरशिप कैंपेन जो बदकिस्मती से पिछले हमने 3-4 साल ज़ाया किए और बिल्कुल ISF की हमने ग्रोथ रोकी हुई थी, तो मेंबरशिप कैंपेन शुरू हो चुकी है। तो अब मैंने आपसे एक वादा लेकर जाना है कि जितनी मेंबरशिप गर्ल्स करेंगी वो लड़कों से ज़्यादा करेंगी। तैयार हो? मुझे हर शहर में पाकिस्तान के आपका पैगाम जाना चाहिए। चेयरमैन ने खुद टाइम निकाला है आपके इस इवेंट के लिए। इससे कम से कम इतना तो बनता है कि पाकिस्तान की तारीख की किसी भी स्टूडेंट यूनियन की गर्ल्स की सबसे बड़ी मेंबरशिप मुझे चाहिए। ठीक है जी? अच्छा, थोड़ी सी सिर्फ मैं आपको ये बात बोलूँगा कि थोड़ा समझने के लिए कि ये जो इस वक्त इमरान खान जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये सारी तहरीक जो चल रही है, इसका आपकी ज़िंदगी पे असर क्या है? देखो, कोई भी इंसान, और आपने अभी आगे बढ़ना है, बड़े बड़े ज़िंदगी में काम करने हैं, लेकिन ये याद रखना कि कोई भी बड़ा काम आप ज़िंदगी में उस वक्त तक नहीं करोगे जब तक आप जिद्दोजहद नहीं करोगे, आप फैसले करने में आज़ाद नहीं होगे। और ये अजीब सी आपको बात लगेगी, गलत फैसले नहीं करोगे, गलत फैसले खा के नुकसान बर्दाश्त करोगे, गिरोगे, फिर उठोगे, फिर मुकाबला करोगे, फिर ही आप बड़ी मंजिल पे पहुंचते हो। इसलिए जो एक इंसान की ज़िंदगी में, एक इनफरादी ज़िंदगी के अंदर ये हकीकत है, यही चीज़ कौमों के लिए होती है। जब तक कौम अपने फैसले करने के लिए आज़ाद नहीं है, वो कभी भी बड़ी अजीम कौम नहीं बन सकती। इसलिए आज़ाद तो हो गए हम, लेकिन 75 साल से एक क्राइसिस से निकलते हैं, दूसरे क्राइसिस में चले जाते हैं। जो कौम बनना था वो नहीं बन सके, और उसकी बुनियादी जो उसकी जड़ है वो इस बात के अंदर है कि कौम आज़ाद ही नहीं हुई हकीकी तौर के ऊपर। तो इमरान खान की ये जो जद्दोजहद है, इससे इमरान खान की तो अल्लाह ताला 30-40 साल तो कम से कम और जिंदा रखे, लेकिन फिर भी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो गुजर चुकी है। आप लोगों की 80% ज़िंदगी बाकी है। सो ये जद्दोजहद आपके लिए है। अगर आपने इमरान खान के साथ खड़े होके इस मुश्किल वक्त के अंदर हिम्मत दिखा दी, अननोन नंबर्स की कॉल से घबराए नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद होगा, और वो मुल्क बनेगा जो सारी दुनिया में आप बाहर जाओगे तो सब आपको देखकर आपको रश करेंगे देख के कि पाकिस्तानी आया है। बहुत बहुत शुक्रिया।